हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू मैनिफेस्ट अ गवर्नमेंट जॉब एंड क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजिंग लॉ ऑफ असम्पशन। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आप कैसे गवर्नमेंट जॉब को या कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप डिसाइड करना। यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, व्हाट आर यू ड्रीमिंग अबाउट। आपको एसएससी निकालना है, आपको यूपीएससी निकालना है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं मल्टीपल, तो आपको कौन से एग्ज़ाम चाहिए और पर्टिकुलर कौन सी जॉब चाहिए। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब इन माइंड, तो वो चीज़ एक एफर्मेशन बना के उस चीज़ को रिपीट करो। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दो अपने माइंड को कि आई वांट दिस, कि आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, कि आई हैव क्लियर्ड माई एसएससी एग्ज़ाम, आई एम सेलेक्टेड इन यूपीएससी, ठीक है। आई हैव सिक्योर्ड माई ड्रीम जॉब, ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। तो जब आप क्लियर होते हो, देखो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप हर टाइप का फ़िल करते हो, राइट? लेकिन हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना आपका ड्रीम नहीं होता। तो भले ही आप सारे एग्ज़ाम्स फ़िल कर रहे हो, आप 10-15 गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन आपका जो ड्रीम है, आपको जो रियल में चाहते हो कि ये वाला एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए, यार मेरे को ये वाली पोज़ीशन चाहिए, तो अफ़र्म फॉर दैट पोज़ीशन ओनली। बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तो पास हो ही जाएँगे। लेकिन जो आपकी ड्रीम जॉब है, जो आपकी ड्रीम पोजीशन है, गवर्नमेंट पोजीशन, जो आपकी ड्रीम एग्ज़ाम है, उसके लिए पर्टिकुलर अफ़र्म करो उस एग्ज़ाम के नाम से या फिर उस जॉब पोजीशन के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको, किस एग्ज़ाम के बारे में आपको रिपीट करना है, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। क्लियर विजन इक्वल्स टू फास्ट मैनिफेस्टेशन। स्टेप 2, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल रूल यही है कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू बिलीव यू आर, राइट? आपके माइंड में ये बिलीफ है अगर कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत टफ होते हैं, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा लक ही ख़राब है, इतने सारे अटेम्प्ट्स मैंने दिए बट एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला, तो अब कैसे निकलेगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं तो इतना पढ़ती भी नहीं हूँ या पढ़ता भी नहीं हूँ। तो माइंड में अगर ये रहेगा तो आपकी रियलिटी भी यही क्रिएट होगी। आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। अपने आप से रोज़ अपने माइंड को सैचुरेट करना पड़ेगा ये बोल कर कि आई एम समवन हू क्लियर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ईज़िली, ठीक है। माई माइंड इज़ एक्सट्रीमली शार्प, I understand concepts very clearly. Exams are easy for me. I pass every exams I sit on. Right? तो ऐसे चीज़ें जो आपके फोकस को इन्हांस कर रही है, ठीक है। आई एम अ वेरी फोकस्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, ठीक है। मैं हर एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हूँ, मेरे लिए एग्ज़ाम्स बहुत ईजी है। जिस भी एग्ज़ाम में मैं बैठती हूँ वो हर एक एग्ज़ाम में क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो आप जब अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव हो जाती है। आप जैसे-जैसे अपने आप से बोलना स्टार्ट करोगे कि एग्ज़ाम्स आर ईज़ी फॉर मी, माय माइंड इज़ एक्सट्रीमली शार्प, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या होगा, आपका जो फोकस है स्टडीज़ के टूवर्ड्स, आपका खुद ही एक इंस्पायर्ड एक्शन होगा पढ़ने का ज़्यादा, और आपको मज़ा भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बट ये तभी होगा जब यू विल सैचुरेट योर माइंड इनफ। ऐसे नहीं कि कभी मन कर रहा है तो अफर्म कर रही हो, नहीं मन कर रहा तो बैठ के सोच रही हो कि यार पता नहीं कैसे होगा, ये तो बहुत टफ है, मैं कैसे पढूं। उसके अपोजिंग थॉट्स ज़्यादा नहीं सोचने, सिर्फ जो आप चाहती हो आपकी लाइफ में हो, ठीक है, आपको सिर्फ वही सोचना है। बाकी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको कैंसल आउट करते जाना है। उसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है ताकि वो थॉट फ्लिप हो जाए। नेक्स्ट इज विजुअलाइज करो अपने रिजल्ट को, ठीक है। रोज 5 मिनट इमेजिन करो कि आप रिजल्ट स्क्रीन खोल रहे हो, अपना रोल नंबर जो है वो आप लिस्ट में देख रही हो कि है, और आप इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतने ज़्यादा खुश हैं, यू आर फीलिंग वेरी प्राउड, रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स बता रहे हैं कि इसका निकल गया, ये पास हो गई। तो ये वाली फीलिंग 2 टाइम विजुअलाइज करो, एक सुबह उठते ही और एक सोने से जस्ट पहले, ठीक है। उस मोमेंट को फील करो कि जब आप सच में पास
होगी, आपका सच में वहाँ रोल नंबर लिस्ट में होगा, ठीक है? उस हैप्पीनेस को फ़ील करो, क्योंकि आपके ब्रेन को इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफ़रेंस नहीं पता होता। आप जो उसको बोलती रहती हो, रिपीटेडली अपने माइंड में जो चलाती रहती हो, वही वो एक्सेप्ट करता है। तो आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को विजुअलाइज़ करोगी, फ़ील करोगी, वो उतनी जल्दी आपकी रियलिटी क्रिएट करेगा। वही सेम चीज़, वही सेम विजुअलाइज़ेशन आप कुछ 50 सेकंड की या 1 मिनट की मुश्किल से वो सीन चलाओ, या 30 सेकंड का भी हो सकता है, एक छोटा-सा सीन बनाओ और वही मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने से पहले अपना विजुअलाइज़ किया करो। अगर आपसे विजुअलाइज़ नहीं हो पाता, आप क्लियर इमेजेस नहीं देख पाते, तो दैट इज़ टोटली फाइन। फ्रीक आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझसे तो विजुअलाइज़ ही नहीं होता, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, मेरे को किसी का फेस नहीं दिखाई देता। इट्स ओके। मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, क्लियर फेस बहुत कम लोगों को दिखता है, राइट? तो आप सिर्फ़ उस फीलिंग को फ़ील करो कि ओके, मैं बैठी हूँ, मैंने रिज़ल्ट देखा और मेरा रोल नंबर उस लिस्ट में है और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आपकी जो बॉडी है वो खुद ही, अगर आप उसको फ़ील कर पाओगी, तो वो खुद ही वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करेगा, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ करेगा, डोपामाइन रिलीज़ करेगा, तो जिससे आप खुद ही, आपको वो खुशी ऑटोमैटिकली फ़ील होगी, राइट? अब स्टेप 4 ये है कि पावरफुल एफर्मेशंस यूज़ करना, ठीक है? एफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। तो कुछ पावरफुल एफर्मेशंस जैसे आप ये कर सकते हो, आई ऑलवेज क्लियर माई एग्जाम्स सक्सेसफुली, आई एम नेचुरली इंटेलिजेंट, माई फोकस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, I memorize everything I study. I am already selected for my dream job. I have already passed my dream exam. I am so happy. I am so proud of myself. My whole family is proud of me. ऐसे ऐसे करके जो पावरफुल एफर्मेशंस है, जो आपकी उस ड्रीम रियलिटी को अभी प्रेजेंट में फील करा रही हो, वैसी आपको एफर्मेशंस, वो पावरफुल एफर्मेशंस करनी है। और इन एफर्मेशंस को आपको मॉर्निंग में करना है। उसके बाद पढ़ने, जब आप पढ़ने बैठते हो उससे पहले भी ये 5-6 एफर्मेशंस रिपीट करो 10-15 मिनट, और सोने से पहले भी इसको 10-15 मिनट रिपीट करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली जो आपकी न्यू बिलीव्स है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। स्टेप 5, स्टडी विद द एनर्जी ऑफ सक्सेस। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो एकदम लैक एनर्जी के साथ मत बैठो कि यार मैं कितना पढ़ूँगी, मैंने तो 1-2 बार पढ़ चुका है, फिर भी नहीं निकला। प्रिपरेशन करते वक़्त ये मत सोचो कि आपका पता नहीं क्लियर होगा इस बार या नहीं होगा। प्रिपरेशन करते वक़्त आपको ये माइंडसेट होना चाहिए कि ऑफ़ कोर्स मैं क्लियर करूँगी, ऑफ़ कोर्स मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। इट्स सो ईज़ी फॉर मी, एग्ज़ाम्स आर सो ईज़ी फॉर मी, ठीक है? डिफ़रेंस ये है कि पहले आप जब पढ़ते थे, आप लिखते थे कि भगवान प्लीज़ आई होप आई पास दिस एग्ज़ाम, ठीक है? मैं होप कर रही हूँ, आप होप करते थे। बट अब जब आप पढ़ोगे, आप होप मत करना, आप डिक्लेयर करना कि दैट यू हैव ऑलरेडी पास दिस एग्ज़ाम, ठीक है? दैट इट इज़ डन। तो कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी, जितना कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करोगे, उतना ही जो आपका फ़ोकस होगा, वो इम्प्रूव होगा, और जो आपकी रिटेंशन पावर होगी, वो भी इम्प्रूव होगी ऑटोमैटिकली। स्टेप 6, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है, हर एक, मतलब किसी भी चीज़ में देख लो, जॉब्स में, एग्जाम्स में, सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है? कंपैरिजन। लोग बोलते हैं कि उसने 2 घंटे पढ़ाई की, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो आप लोग अगर ये सोचते रहोगे, आप वीडियोज़ देखते हो यूट्यूब में, किसी ने जो एग्ज़ाम जिसने पास किया हुआ है, अगर वो इंसान बोल रहा है कि मैं तो 18-18 घंटे पढ़ा करती थी, एंड आप फिर डिमोटिवेट इस बात से होते हो कि यार मैं तो इतने घंटे पढ़ ही नहीं पाती, इतने घंटे तो मुझसे हो ही नहीं पाता, मुझे बाकी काम भी होते हैं, मैं तो सिर्फ 12 घंटे पढ़ती हूँ, तो मेरा तो होगा ही नहीं, ये तो 18 घंटे पढ़ती थी तब निकला। नहीं, यू डोंट कंपेयर दिस विद एनीवन। आप 12 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हो, आप 10 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हो, आप 8 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हो, बट यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। किसी और की स्टोरी देखकर अपने ऊपर अप्लाई मत करो, क्योंकि आपकी जर्नी यूनिक है, हर एक इंसान की जर्नी यूनिक होती है। तो सेल्फ डाउट करके अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक नहीं करना, ठीक है? आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है
और अपनी बिलीफ पर फोकस करना है कि इट इज़ ऑलरेडी डन। आई हैव माई ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, आई ऑलरेडी पास्ड दिस एग्ज़ाम। स्टेप 7 इज़ टेम्पररी जो सर्कमस्टांसेस है उनको इग्नोर करो, क्योंकि हमेशा जो 3D है इट्स टेम्पररी। आज अगर आप खुश हो तो कल एक सैड मोमेंट आ जाएगा। आज अगर आप दुखी हो तो कल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, राइट? 3D इज़ नॉट परमानेंट। तो कभी भी रिजल्ट्स अगर डिले हो जाते हैं या एग्ज़ाम्स, भले ही आप अफ़र्म करके गई हो कि अरे बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, लेकिन आप वहाँ बैठी और आपको एक पेपर क्या हो गया, टफ़ दिख गया। आपका एग्ज़ाम, आपको लगा यार ये तो बहुत टफ़ है, मैं कैसे करूँगी? लेकिन आप करके आई। अब आप करके आ गए, अब ये नहीं सोचना कि यार ये तो एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ था, अब पता नहीं मैं पास होंगी, नहीं होंगी, मैंने तो इस हिसाब से पढ़ा भी नहीं था, पता नहीं क्या होगा, मेरे तो 2 क्वेश्चन छूट भी गए, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाई। अगर आप ये नेगेटिव लूप दोबारा स्टार्ट करोगे तो जितना पहले का आपने स्टडी करते वक़्त अफ़र्म किया है दैट इज़ अ वेस्ट, क्योंकि नाउ व्हेन द रिज़ल्ट इज़ ऑन द वे आप अपना माइंड नेगेटिव होने दे रहे हो। आपको ये नहीं करना, आपका एग्ज़ाम कैसा भी जाए, ठीक है? आपको वो कॉन्फिडेंस रखो, अपना ऊपर ये ट्रस्ट रखो कि अरे बेस्ट दिया है मैंने, जितना भी किया है बेस्ट किया है एंड आई नो आई विल पास। अगर अटेम्प्ट क्लियर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो गया है। सर्कमस्टांसेस टेम्पररी होते हैं और अगर आप परसिस्ट करते रहोगे रियलिटी चेंज होगी ही होगी। ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ कि माई गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑलरेडी माइन, इट्स ऑलरेडी डन, वो मेरी ही है। अब इसमें एक चीज़ होगी, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है? और आपका एग्ज़ाम क्या है? नेक्स्ट वीक है या फिर नेक्स्ट मंथ है। तो अब क्या होगा, आप आज से बैठोगे, ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करोगे, पॉज़िटिव रहोगे, सब होगा। लेकिन माइंड सैचुरेट होने में टाइम लगता है, नेगेटिव थॉट्स जाने में टाइम लगता है। आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हो, फिर भी आप अपना रूटीन कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन बाय चांस अगर नेक्स्ट वीक 1 हफ़्ते के अंदर आपका माइंड सैचुरेट नहीं हो पाया, आप पॉज़िटिविटी के साथ गए, आपने एग्ज़ाम्स दिया, लेकिन फिर भी अगर आपका रिज़ल्ट आपको नेगेटिव दिखता है, दैट डज़न्ट मीन आप इस चीज़ को अपने अगेंस्ट में मत लेना कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज। तो आप इस तरीके से लेना इस चीज़ को कि ठीक है, मैंने अपना माइंड इनफ टाइम सैचुरेट नहीं किया कि मेरे जो फियर्स थे पहले के वही मेरे सामने आए हैं एंड आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी। आई नो आई हैव ऑलरेडी पास दिस एग्जाम। उसके बाद आप वो प्रिपरेशन करना दोबारा बैठ जाओ, नेक्स्ट जो भी आपका एग्ज़ाम है या जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? आप ये चीज़ दोबारा करो, दोबारा ट्राई करो एंड विद द फुल कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना इस चीज़ के ऊपर। और अगर आप लिटरली अगर 1 हफ़्ते में भी आप अपने बिल्कुल नेगेटिविटी को हटा के, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट तगड़ा करके और एकदम अच्छे से पढ़ के, अपने लिए एग्ज़ाम्स के लिए अफ़र्म करके, अपनी ड्रीम के लिए अफ़र्म करके अगर आप देने जाते हो, बिना बैक एंड फ़ोर्थ ज़्यादा हुए एंड अपना माइंड बिल्कुल इनफ टाइम सैचुरेट करके, तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट योर आइडेंटिटी, इट्स अबाउट योर स्टेट कि अभी भी डर ज़्यादा है या कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। एंड येस, वन मोर थिंग, जब आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप वो देख लो कि आपका रोल नंबर आ गया एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड आपके पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, तो उस फीलिंग को फ़ील करते हुए, उस हैप्पीनेस को फ़ील करते हुए और फिर अपने आप से इतना बोलो उस विजुअलाइज़ेशन टेक्निक के जस्ट बाद, आई डिड इट, आई एम सेलेक्टेड, मेरा हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है? ये चीज़ बोलो एंड बस ये प्रैक्टिस डेली 2 बार करो। इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, प्रिपरेशन भी करो और बिलीव भी स्ट्रॉन्ग रखो। जब दोनों ही चीज़ें अलाइन होंगी तो सक्सेस इनएविटेबल है, वो आपकी होकर ही रहेगी सक्सेस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिलीव करो, योर गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑलरेडी योर्स। आपका जो यूनिवर्स है, आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस है, जो मल्टीपल रियलिटीज़ हैं,
वो आपको रैंडमली डिज़ायर्स नहीं देती। अगर आपके हार्ट में ये डिज़ायर आई है कि आई वांट दिस, आई वांट टू बी दिस पर्सन, ठीक है? आई वांट दिस जॉब, आई वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। बस बिलीफ मेंटेन करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो माय गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑलरेडी माइन। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन को और पावरफुल बनाना है और डिटेल में जानना है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, तो आप मेरी ई बुक्स बाय कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। And if you want to take one-on-one coaching with me, the details are in the description box as well. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।